नमस्ते दोस्तों, आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं दिशा 2020 मैथ बुक की सीरीज, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन डिटेल से पढ़ेंगे। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है समय एवं कार्य। ये इसमें लगभग 17-18% है। हम जल्दी इसको कम से कम टाइम में कोशिश करेंगे जितना जल्दी रिकॉर्ड हो पाए। 1 घंटे के अंदर अंदर ये रिकॉर्ड हो जाए तो बहुत अच्छा है। और सभी प्रश्न थोड़े से लेंथी है, यानी इनकी भाषा शैली भी लेंथी है और इनका करने का तरीका भी थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, कोशिश करूँगा जितना शॉर्ट तरीका हो सके, 1 या 2 मेथड जितने हो सके वो सभी आपको बता पाऊँ और अच्छी तरीके से करेंगे। ये आने वाली सभी एग्जाम में ये प्रश्न आता ही आता है। या तो समय एवं काम लिखा होगा उसमें, या टाइम एंड वर्क लिखा होगा, या फिर उसमें यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम लिखा होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक ही पार्ट होने वाला है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, मैं एक ही पार्ट में इसको कंप्लीट करा दूंगा। तो इस वीडियो को बिना देखे बीच में नहीं छोड़ना है, या तो इसको स्टार्टिंग नहीं करना है या इसको बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको 17-18% है इसके अंदर, वो कंप्लीट होंगे तब आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो फिर भी देखते रहें, 2x में देखें, 1.5x में देखें, पर इसको देखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आता है और सिंपल तरीका आता है। ये पहला या दूसरा मेथड भी आपको मिल जाएगा एग्जाम में सीधा का सीधा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला, ए किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए बी से आधा समय लेता है, सी उस काम को उतने समय में पूर्ण करता है जितने समय में ए और बी दोनों मिलकर पूर्ण करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 7 दिनों में पूर्ण करते हैं या पूरा करते हैं तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखो इसके लिए देखो प्रश्नावली हम प्रश्नों से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताता जाता हूँ उसको ग्रहण करते रहिए और आप चीज़ों को आराम से समझ जाओगे। पहली चीज़ ये है कि जब भी आपको समय दिया हो, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जब भी आपको समय दिया हो तो समय का जो क्या होता है कि समय दिया हो और समय का समानुपाती 1/1 क्या होता है, दक्षता होता है। ठीक है, दक्षता होता है या फिर यह क्या कार्य क्षमता होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं टाइम। इसे क्या बोलते हैं हम, एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा बस ध्यान नहीं देना है कि जो क्षमता होती है उसका समानुपाती 1/1 दक्षता होती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कार्य क्षमता होती है, कार्य क्षमता किसको बोलेंगे, टाइम किसको बोलेंगे, ये तो आपको पता है। समय क्या होता है, 1 दिन काम किया, 10 दिन काम किया, 20 दिन काम किया, ये समय है। ठीक है, कार्य क्षमता क्या है, जिसे मान लिया वह क्या है, जैसे 3 है उसकी कार्य क्षमता है, तो इसका मतलब है कि वह 1 दिन के अंदर 3 यूनिट काम कंप्लीट कर सकता है। बस इतनी चीज़ें याद रखें। 17% जब कंप्लीट होंगे तब आपको ये प्रश्नावली पूरी आने लगेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। ए किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए बी से आधा समय लेता है, यानी ए है वो क्या लेगा, आधा समय लेगा बी से आधा समय लेगा। यानी बी अगर 2 लेता है तो ए कितना समय लेगा, 1 लेगा। यानी कितना है, समय, यानी समय। चलो हिंदी में लिख देता हूँ, वैसे टाइम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, इनकी जो दक्षता है वो इसके क्या होगी, समानुपाती होगी, यानी 1/1 समानुपाती होगी। तो इनकी दक्षता क्या आ गई, तो इसमें 2:1 आ गई इनकी दक्षता 2:1 आ गई। अब ये कह रहा है कि सी उसी काम को उतने दिन में पूरा करता है जितने दिन में ए और बी मिलकर करते हैं। तो इसका मतलब सी का कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये 1 और 2 है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या है, सी करता है, तो यानी 3 करता है, तो दक्षता भी क्या होगी, तो 3 होगी। ठीक है, तो मैं कहीं जगह 3 लिखूंगा ना तो वो समय भी होगा, और कहीं जगह 3 लिखूंगा तो वो दक्षता भी होगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या है, गलत लिख दिया। ये जो मैंने दक्षता लिखी थी उसमें क्या है, दक्षता ऐसे होगा, क्योंकि मैंने क्षमता साथ में लिख दिया। ठीक है, ये कार्य क्षमता या फिर दक्षता होती है, दक्षता। ठीक है, अब देखो एक चीज़ नोट कीजिए, ये कह रहा है यदि तीनों मिलकर उस काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। तो पहले आप मुझे बताइए कि तीनों की क्षमता कितनी है काम करने की। तो आप बोलोगे सर इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है। इसका मतलब ये 1 दिन के अंदर 2 और 3 6, यानी 6 यूनिट 1 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्या है, 7 दिन में काम पूरा करते हैं। इसका मतलब पूरा काम है वो 42 यूनिट का है। यूनिट में यहाँ पर यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब कि इनकी तो क्षमताएं हैं कि ये 1 दिन में 2 काम कर सकता है, ये 1 दिन में 1 काम कर सकता है, ये 1 दिन में 3 काम कर सकता है। या फिर मान लीजिए कि आपके पास कुछ ईंटें हैं, ये 1 दिन में 2 ईंटें उठाकर कहीं दूसरी जगह रख सकता है, ये 1 ईंट रख सकता है, ये 3 ईंट रख सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, हमारे पास टोटल ईंट कितनी है, 42 है, यानी हमारे पास कुल काम है वो 42 यूनिट है। ठीक है, इनके काम करने की जो क्षमताएं हैं वो ये है, दक्षता ये है, क्षमता ये है, कार्य क्षमता ये है। कुछ भी जो मैं बोलता हूँ उस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है कि एक ही चीज़ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि सी अकेला है उस काम को कितने दिनों में पूर्ण करेगा।
तो भैया सी है वो, अगर चलो मानते हैं कि ये सभी ईंटें हैं, मान लीजिए ये ईंट है सभी, ठीक है, तो 42 ईंट है, एक दिन के बाद 3 ईंट एक दिन के अंदर डाल सकता है। 42 टोटल ईंट है मान लीजिए, या 42 यूनिट है, एक दिन के अंदर वह 3 ईंट डाल सकता है। तो इसका मतलब वो एक दिन के अंदर कितने दिनों में वह 42 की 42 ईंटें डाल देगा, 42 यूनिट काम कर देगा। तो आप बोलोगे सर 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी 14 दिन के अंदर वह ईंट मानते हैं तो पूरी ईंटें डाल देगा, या फिर 42 यूनिट मानते हैं तो 14 दिन के अंदर वह पूरा काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, जिस प्रकार आपको समझना अच्छा लगता है उस प्रकार आप समझ सकते हैं। ऐसे ही आराम से समझाऊंगा। 17 क्वेश्चन है इसके अंदर, 17 में इतना जबरदस्त तरीके से समझा दूंगा कि आपको लगेगा कि सर आपने दिशा का तो नहीं देखा है। ठीक है, आराम से अपने तरीके से करवाया है पूरा तरीका। ठीक है, और अगर जैसे भी हम बोलते हैं कि जब पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है तो आपको 2 चीज़ें बतानी रहती है कि वीडियो में हम क्या सुधार कर सकते हैं और हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसा है, उसमें इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। ये दोनों तरीका आपको बताना रहता है, तो बताइएगा जरूर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 14 दिन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आधा घंटा या 1 घंटा की क्लास होने वाली है। ये देखने के बाद आपको टेंशन फ्री हो जाना है कि हमारा प्रश्न गलत होगा या नहीं होगा। टेंशन फ्री हो जाना, गलत हो जाता है तो मुझे कमेंट करना किसी भी एग्जाम में आके कि सर हमारा राजस्थान के एग्जाम में ये प्रश्न गलत हो गया या अदर किसी एग्जाम में गलत हो गया, तो मुझे बताना जरूर आप। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 14 दिन आ गया, ये हमने कर दिया। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 कहता है x एक कार्य को 14 दिन में तथा y उस कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले x कार्य छोड़कर चला जाता है। यानी जो 3 दिन का काम है वो कौन करेगा, y करेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कार्य को पूरा होने में लगने वाले समय या दिनों की कुल संख्या कितनी है। पहले आप मुझे बताइए, ये ऑप्शंस आपको दिख गए, आप खुद से करने का प्रयास जरूर करें। x जो है उसको क्या है 14 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है जो भी काम है, और y है वो 21 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। पहले तो इनका एलसीएम लीजिए। इन दोनों का एलसीएम लेने का तरीका 2 है। या तो आप 14 और 21 को वैसे ही जो लिखते हैं ना, इस प्रकार लिख के 14 यहाँ पे लिख दिया, 21 लिख दिया, इस प्रकार आराम से एलसीएम लीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, नहीं लेना तो आप याद रखिए जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा बोलना स्टार्ट कीजिए, और बड़ी संख्या का पहाड़ा तब तक बोलना है जब तक छोटी संख्या में वो ना आ जाए, और पहली बार याद जाना चाहिए। ठीक है, जैसे 21 दूनी 42, तो 42 एक ऐसी संख्या है जो 14 के पहाड़े में 3 नंबर पे आती है। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 3 42। ठीक है, तो यानी काम हमारे पास टोटल काम क्या है, ये हमेशा टोटल काम होता है। 42 यूनिट टोटल काम है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे बताइए इसकी क्षमता क्या है एक दिन की। तो ये तो 14 दिन में उसने काम कंप्लीट किया था ना, एक दिन में करने की क्षमता कितनी है। तो आप बोलेंगे सर 14 का भाग दे दीजिए, तो 14 का भाग दिया तो 3 आ गया, यानी एक दिन के अंदर यह है 3 यूनिट काम कर सकता है। आराम से समझा रहा हूँ, टाइम लगेगा पर जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 3 यूनिट एक दिन में काम कर सकता है। 42 यूनिट है तो 14 दिन में ये काम पूरा कर देगा। ये 21 यूनिट है यानी 2, क्योंकि 21 का पहाड़ा इसमें बोला, भाग दिया इसमें 42 में, तो इससे पता चला कि y है वो एक दिन के अंदर 2 यूनिट काम कर सकता है, इसलिए इसको 21 दिन लग जाते हैं 42 यूनिट काम पूरा करने में। ये क्या है, कुल काम है। ठीक है, ये इनकी कितने आ गई, दक्षता आ गई, कार्य क्षमता आ गई। ठीक है, 3 और 2 किसकी, x की और y की। अब मुझे बताइए कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले x काम छोड़कर चला जाता है, तो उस काम को पूरा कौन करेगा, क्योंकि नीचे लिखा हुआ कार्य को पूरा होने में समय कितना लगा। तो आप बोलोगे सर अगर x छोड़कर चला जाता है तो y करेगा। y एक दिन के अंदर कितना काम कर सकता है, तो आप बोलोगे सर एक दिन के अंदर सिर्फ 2 यूनिट काम कर सकता है। उसने 3 दिन अकेले काम किया तो कितने यूनिट काम कर दिया, 6 यूनिट। अब 42 में से 6 यूनिट काम तो इसने कर दिया, और दिन कितने लगा दिए इसने, 3 दिन। ठीक है, 3 दिन तो हमारे खर्च हो गए, यानी ऑप्शन में 3 दिन से जो कम है वो हम काट देंगे अगर है तो। ठीक है, 6 यूनिट काम कंप्लीट किया, इसमें से घटाइए कितने यूनिट काम रह गया। आप बोलोगे सर 2 महीने घटाया 40 आ गया, 4 महीने घटाया 36 आ गया। आराम से घटा रहा हूँ एकदम बच्चे की तरह, 36 यूनिट इसका काम रह गया है। अब 3 दिन पहले ये छोड़ के गया था वो तो इसने कर दिया, लेकिन उससे पहले तो ये दोनों साथ में मिलकर काम किया होगा ना इन दोनों ने। हाँ सर एकदम सही बात है, 3 दिन क्या है पूर्ण होने से 3 दिन पहले ये काम छोड़ के गया है, तब तक तो ये साथ में थे, तो 36 यूनिट काम है ये दोनों साथ मिलकर करेंगे, ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो 3 और 2 5, अब 36 यूनिट काम है, 5 एक दिन में ये कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 3 दिन में ये एक दिन में 3 यूनिट ये करेगा, एक दिन के अंदर y है वो 2 यूनिट करेगा, इससे एक दिन के अंदर 5 यूनिट करेंगे। इनको टोटल काम इतना कंप्लीट करना है, तो 5 7 35 और 1/5, ये इतने दिन लगेंगे उसको। अब y x काम छोड़ने की वजह से y को कितने दिन लगे थे, 3 दिन लगे थे, और दोनों काम नहीं छोड़े थे तब तक इन्होंने क्या है कुछ काम है जो 36 यूनिट काम है वो 7 से 1/5 दिन में कंप्लीट कर लिया था, यानी 3 दिन प्लस 7 से 1/5 दिन यानी
10 से 1/5 दिन इनको लगेंगे। अब क्या है, हू बहू ये सेम सवाल है। कितना नंबर प्रश्न है मैं आपको देख लेता हूँ। ये प्रश्न नंबर है 15 नंबर जो प्रश्न है, 15 नंबर जो प्रश्न है और 2 नंबर प्रश्न है हू बहू सेम है। मैं 15 नंबर प्रश्न आपको नहीं करवाऊंगा, आपके ऊपर छोड़ दूंगा, ठीक है। हू बहू ऐसे ही है, इसको गलत प्रिंट हो गया इनसे, और यही लिखा हुआ सब डाटा शिफ्ट 1 में वीडियो के अंदर 2021 में आया हुआ है, सब कुछ ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 से 1/5 दिन, इसका यानी इस ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 से 1/5 दिन। आपको कहीं से लगता है क्या मैंने दिशा की बुक से रट के पढ़ाया है? अगर ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि ये सर आप तो दिशा की बुक से पढ़ा रहे हो, रटा हुआ पढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं है, अपनी ईमानदारी से अपने जो मैंने सीखा है, जो मुझे आता है, उस तरीके से आपको एकदम आराम से कराने की कोशिश की है। टाइम लग सकता है पर आपको इतना अच्छे से समझा दूंगा कि ये 17% करने के बाद आपको कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, 10 से 1/5 दिन। इसने देखो 1/5 भाग ये कुछ माना हुआ है, मैंने ये तो नहीं माना 1/5 भाग है, 1/6 भाग, ऐसा नहीं माना मैंने अपने तरीके से किया है। प्रश्न नंबर 3 कहता है यदि 80 गायें घास के 30 गट्ठरों को 9 दिनों में खा लेती हैं तो 120 गायें घास के 150 गट्ठरों को कितने दिन में खा लेगी। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपको कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है कि m गुणा में d बटे गुणा में, अगर h यानी घंटे भी दिया हो तो h कर लेना, बटे में किया गया कार्य w बराबर क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि सर आप किसको m1 D1 H1 या W1 मानते हो, जो है वो वही लेना है। जैसे मान लीजिए H1 नहीं है तो ये नहीं लेना है, ठीक है। तो M1 D1 और W1, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ H का कोई काम नहीं है, घंटे का जिक्र ही नहीं किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा, इनको जब M1 मानोगे तो कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, इसके बराबर ही आप M2 गुणा में D2 बटे में W2, जो डेटा दिया है वो ले लेंगे, जो नहीं दिया है उससे उसका ही मान पूछा होगा, ठीक है। जैसे कि इस सवाल के अंदर क्या है, गायें हैं, यानी जो आदमी है गायें हैं, एक बराबर मान लेते हैं, ठीक है, कि जो आदमी की जगह गायें रख लेंगे, ठीक है। तो 80 गायें होगी, M1 का मान आ गया, गुणा में 30 गट्ठर है, ये तो इनका क्या है 9 दिन है, 9 दिन आ गए, 30 गट्ठर ये इनका काम है कि ये 80 गायें हैं 9 दिन के अंदर क्या है 30 गट्ठर खाएगी, तो खाने का काम क्या है 30 गट्ठर है, तो यहाँ 30 नीचे आ जाएगा। तो इसी प्रकार क्या है, आप बोलोगे सर 120 गायें हैं और 150 गट्ठर है, कितने दिन में खाएगी, तो D2 का मान निकालना है। तो आराम से देखिए कि 80 गायें हैं 9 दिन के अंदर 30 गट्ठर खाती है। सवाल समझ में नहीं आता है तो कमेंट पहले करना है, सवाल समझ में नहीं आता है कमेंट पहले करना है, बढ़ना बाद में, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। बराबर 120 गायें हैं, दिन निकालना है हमें D2, और 150 ये गट्ठर है, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कम 3, 3 5 15 आ गया, ठीक है। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, 4 के पहाड़ा मैं बोलता हूँ तो 4 दूनी 8, 4 3 12, ये हो गया। कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ से देखिए 3 एकम 3 और 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 आ गया, और 3 दूनी 6, 6 और यहाँ से क्या है 5 है, 6 और यहाँ से 5 है, यहाँ से D2 है, तो 6 गुणा में 5 बराबर D2, तो D2 इज इक्वल टू 6 गुणा में 5, इसका मतलब 30 दिन। तो इसको कितने दिन लगेंगे, 30, सॉरी आपको नहीं दिखा, तो 6 गुणा में 5 बराबर 30 दिन, तो आपको कितने दिन लगेंगे 30 दिन लगेंगे। इसने देखो किस प्रकार किया, ऐसे किया, ये तरीका भी सिंपल है, लेकिन ये तरीका है आपको क्या है एक एक नियम में भी काम आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको बताया है कि M1 D1 और W1 बराबर M गुणा में D गुणा में H बटे में W बराबर कांस्टेंट रखें, कांस्टेंट के बराबर ही ये मान रख दें, इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक ही नियम है, वो पूरे इस प्रश्नावली पर डिपेंड रहता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। वैसे आपने आंसर देख लिया, इसकी व्याख्या देख ली। प्रश्न नंबर 4, 3 आदमी अथवा 6 लड़के। देखो ये प्रश्न किस प्रकार, 2 प्रकार से आ सकता है, या तो अथवा लिखा होगा या तथा लिखा होगा। तथा लिखा है इसका मतलब उनको ऐड करना है, अथवा लिखा है इसका मतलब या तो 3 आदमी या फिर 6 लड़के, यानी इनको बराबर कर सकते हैं। तो 3 पूरा पढ़ते हैं प्रश्न को। एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 आदमी और 8 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये देखो कि 3 आदमी हैं वो बराबर 6 लड़कों के बराबर बॉयज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक जो आदमी है वो बराबर होगा 2 बॉयज के, ये चीज़ आपको पता चल गई। 6 आदमी, अब यहाँ से एक चीज़ नोट कर सकते हो आप कि सर 6 लड़के हैं वो 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, तो 6 बॉयज़ हैं वो 40 दिनों के अंदर काम पूरा कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए डेटा। सर एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 आदमी भी 40 दिनों के अंदर पूरा करते हैं और 6 लड़के भी 40 दिनों के अंदर काम को पूरा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए कि 6 आदमी हैं, मुझे आदमी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लड़के चाहिए, क्योंकि ठीक है
तथा 8 लड़के, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको लड़के में कन्वर्ट करूंगा सबको। तो एक आदमी है वो 2 लड़कों के बराबर है, तो 6 आदमी किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर 12 लड़कों के बराबर होगा, ठीक है, 12 लड़कों के बराबर होगा, प्लस में 8 लड़के और हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास 20 लड़कों का क्या निकालना है, उस काम को पूरा करेंगे वो निकालना है पूरा, ठीक है। तो 20 दिन का निकालना है, ठीक है, 20 दिन का निकालना है और 6 बॉयज़ का दिन दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या सूत्र लगेगा, M1D1 बराबर M2D2। ये प्रश्न में ये मैंने सूत्र आराम से ऊपर समझा दिया है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 6 बॉयज़ हैं, 40 दिन लगाते हैं, और 20 बॉयज़ कितने दिन लगाएंगे? तो x मान लेता हूँ मैं, x या D2 कर दीजिए, ठीक है। तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 6 दूनी 12। इसका मतलब जो पूछा है हमें वो D2 का मान कितना आएगा? 12 आएगा, 12 दिन लगेंगे, ठीक है। अब समझ गए D2 क्या है, ठीक है। जो 6 आदमी और 8 लड़के हैं, इसका मतलब कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी 4th सही होगा, और इस प्रकार आप कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? वही सिस्टम, M1D1 बराबर M2D2, ठीक है। यहाँ क्या है, 4 आदमी हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 आदमी कितने दिन में पूरा होंगे? x मान लो या D2 मान लीजिए, ठीक है। 10 से कम 10 तो दूनी 20, तो कितने दिन लगेंगे? 8 लगेंगे। कोई दिक्कत है इस सवाल में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 4 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस काम को 3 दिन में पूर्ण करते हैं, तो एक महिला को अकेले को उस कार्य को पूर्ण करने में कितना दिन लगेगा? इस प्रश्न को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बिल्कुल थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो कि 2 मेल है प्लस में 5 फीमेल है। फीमेल को आप W कर दीजिए या अफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। W यानी वुमेन, अफ यानी फीमेल, ठीक है। ये क्या है, ये इतनी महिलाएं हैं और 4 दिन में काम पूरा कर सकती है। ये टोटल काम कितना है? ये टोटल काम है ये इज इक्वल टू किसके बराबर है? तो आप बोलोगे सर ये किसके बराबर होगा? तो 4 पुरुष प्लस 4 महिलाएं W, ठीक है, 3 दिन में कर सकती है, गुणा में 3। अब इसको थोड़ा सा हल करके जो मेल है और फीमेल है उसको बराबर कर दीजिए, मेल या वुमेन को, ठीक है, मेन या वुमेन को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से क्या है सर 8 हम आया, बहुत सिंपल तरीके से करवाऊंगा। 20 क्या आया? W आ गया, बराबर कितना आया? 12 कितना आ गया? M आ गया, और 12 कितना आ गया? W आ गया, ठीक है। यहाँ से आप मुझे बताइए क्या 8W बराबर 4M है क्या? तो आप बोलोगे सर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारे समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेन बराबर क्या है? 2W है, M बराबर 2W है। ये भी आपको कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। एक महिला को अकेले उस काम को पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे? तो एक महिला है तो W है, ठीक है, और काम पूरा कितना है, कितने दिन लगेंगे? सर N दिन लगेंगे, ठीक है। काम पूरा कितना है? तो आपने बोला सर एक डेटा उठा लीजिए, ये उठा लीजिए, चाहे ये उठा लीजिए, काम इतना ही है, ठीक है। तो 8M प्लस 20W अगर मैं कर देता हूँ, इसका सीधा सोल्यूशन ये ले लेता हूँ। अब M बराबर क्या रखना है? M बराबर 2W रखना है। इसका मतलब ये कितना हो गया? 16 हो गया। 16 प्लस में 20 कितना हो गया? 36 हो गया। तो मैं क्या डायरेक्ट लिख दूँ? कोई दिक्कत नहीं आएगी। M गुणा में N बराबर 16 नहीं 36W, W से W कट गया, तो N का मान कितना हो गया? 36 हो गया। तो आपका आंसर आ गया क्या? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 36 दिन इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बता सकते हो, वैसे मैंने आपको आराम से समझा दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चींटियाँ आ गई यहाँ पे। 10 पुरुष, ठीक है, ये प्रश्न है, थोड़ा सा इसका आंसर भी आंसर नहीं, ऑप्शंस दिखा देते हैं। 10 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 महिलाएं उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि सभी 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य करने में कितने दिन, यानी कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? आप मुझे बताइए कि क्या प्रश्न ने हमें थोड़ा सा मतलब अजीब तरीके से नहीं पूछा है कि 10 पुरुष और 15 महिलाएं हैं, आगे भी 10 पुरुष और 15 महिलाएं दिए। मैं 10 पुरुष को A और 15 जो महिलाएं उसको B मान लेता हूँ, क्या काम आएगा आगे? तो मैं मानता हूँ कि A है वो 15 दिन में काम कर सकता है और B है वो 12 दिन में काम कर सकता है। ये बोल रहा है कि A और B मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रहा है। तो 10 और 15 का यूज़ कहाँ पे है? ये 10 पुरुष और 15 महिलाओं का यूज़ कहाँ पे? कहीं नहीं यूज़ है, ठीक है। तो मैंने A और B मान लिया। आप आराम से 10 और पुरुष या 15 फीमेल भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि काम तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब क्या है, जो बड़ा है उसको बोलना स्टार्ट कीजिए और बताइए कि कहाँ पे जाके छोटे पाड़े के साथ मैच होता है। इस प्रकार मैं करता हूँ, ठीक है। जैसे 15 चौके कितना होता है? 60,
ठीक है। तो 60 क्या है, 12 के पाढ़े में भी आता है, 15 के पाढ़े में आता है, तो 15 चौके 60 और 12 पाँचे 60, यानी इनके कार्य करने की क्षमता कितनी है। तो ए है या जो 10 पुरुष है वो कितने दिन में, एक दिन के अंदर 4 यूनिट काम कर देंगे, और महिलाएं हैं वो एक दिन के अंदर 5 यूनिट काम करेगी। ये बोल रहा है दोनों मिलकर काम करते हैं तो भैया काम कितना यूनिट है, 60 यूनिट है। ये सब कुछ आपको समझाया हुआ है पहले दूसरे प्रश्नों में, ठीक है। काम 60 यूनिट है, करते हैं कितने, एक दिन के अंदर 9 यूनिट करते हैं। तो इससे कितना आया था, तो आप बोलोगे सर 9 छिक 54, ठीक है, 9 छिक 54 आ गया। बचे कितने, समझ में आ गया, बचे 6 से 9, तो इसका कितना आ गया, 3 का पाड़ा बोलता हूँ, 2/3 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 से 2/3 दिन होगा। तो आराम से इस प्रश्न को कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि आपको 10 पुरुष और जैसे यहाँ पे इसको काट के 10 जैसे मेल और क्या है 15 डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू अफ लिख सकते हो, ठीक है, फीमेल। ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये काम में नहीं आता है। चलिए बढ़ते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। इसने ऐसे किया हुआ है, मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया, जैसा आपको तरीका अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि P Q से 3 गुना ज्यादा कुशल है, दक्षता इसकी ज्यादा है, तथा Q एक काम को करने में 12 दिन लेता है, तो कितने दिनों में P उस काम को आधा खत्म कर देगा। तो आप मुझे आराम से ऑप्शंस दिखे, उत्तर भी दिख गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि P और Q का अनुपात हमें दिया हुआ है कि ये इनकी दक्षता कितनी है। तो आप बोलोगे सर Q से क्या है, 3 गुना ज्यादा कुशल है, यानी कोई काम को करने में अगर इसको ये 1 यूनिट काम सल्टाता है तो ये 3 यूनिट काम सल्टा देगा, कंप्लीट कर लेगा। इसको कितने दिन लगते हैं सर, 12 दिन लगते हैं। तो इसको 12 से ज़्यादा दिन लगेंगे, नहीं सर, ये तो एक दिन के अंदर 1 यूनिट काम करता है और ये एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम कर देता है। इसका मतलब इसको 12 यूनिट काम करने के अंदर कितना दिन लगेगा, तो 4 दिन लगेंगे। समझ में आया, समझ में आया, किसी तरीके से समझ में आया, नहीं समझ, दोबारा से किए। क्यू से ज़्यादा कुशल है P, ये अगर एक दिन के अंदर 1 यूनिट काम करता है तो ये एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम करेगा। तो इसको एक यूनिट में एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो इसको 12 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो 12 दिन। इसको 3 यूनिट एक दिन में काम करता है तो 12 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे, 4 दिन, ठीक है, 4 दिन लगेंगे। P है उस कार्य को आधा खत्म है, कब तक कर देगा, तो पूरा काम तो वो 4 दिन में खत्म कर देगा, तो आधा काम कितने समय में कर देगा, 2 दिन में। समझ में आया कुछ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4th ऑप्शन होगा, 2 दिन यानी 2 डेज, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 दिन होगा। आराम से समझें, छोटा सा है, देखो वनरक्ष में आया हुआ है और आराम से आप कर सकते हो। करें प्रश्न नंबर 2, भाषा शैली इसकी थोड़ी लंबी है, आराम से समझने की कोशिश करें। यदि एक्स वाई जेड मिलकर कार्य करते हैं तो एक कार्य 10 दिन में पूर्ण हो सकता है, ठीक है, यानी तीनों मिलकर काम करेंगे, 10 दिन में पूरा कर देंगे। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद एक्स चला जाता है, ठीक है, यानी 4 दिन तक तो तीनों ने मिलकर साथ काम किया था, पहली बात समझने वाली। तो शेष कार्य को वाई और जेड ने 10 दिन और अधिक लगाकर पूर्ण कर दिया। एक्स अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ आ जाएगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि तीनों मिलकर अगर उस काम को करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे, तो आप बोलोगे सर 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप एक चीज़ देखिए कि तीनों की दक्षता कुछ अलग अलग होगी और ये 10 दिन में कंप्लीट करेंगे तो टोटल काम इतना हो गया। ये टोटल काम है, आगे इसने क्या है तोड़कर बता दिया कि 4 दिन तक तो तीनों ने मिलकर काम किया था, उसके बाद एक्स चला जाता है, तो एक्स गुणा में प्लस में वाई प्लस में जेड, तो 4 दिन तक तो तीनों ने मिलकर किया था, तो इतना प्रतिशत काम कर लिया या इतना जो यूनिट काम कर लिया, ठीक है, प्लस वाई और जेड ने 10 दिन और लगाए, तो वाई प्लस में जेड गुणा में 10। ये आपको समझ में आया क्या चीज़ें, ये आपको चीज़ समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपको बड़ी लग रही है पर एग्जाम में इतनी बड़ी नहीं लिखना है, दिमाग में लिख लेना है कि ये एक्स वाई जेड है, ये है तो इस वजह से। अब इन सबको आप सोल्व कीजिए आराम से, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 स्टेप बनेंगे, मैं 3rd स्टेप सीधा लिख रहा हूँ। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 6x बराबर कितना आएगा, 4 वाई प्लस में जेड आएगा। आराम से जो दिमाग लगाएगा उसको सिंपल तरीके से भी समझ में आ जाएगा, सर हाँ वास्तव में सर 6x बराबर 4 वाई प्लस में जेड आएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि x बटे में y प्लस में z का मतलब क्या है, 4 बटे में 6 यानी 2 बटे में 3। क्या किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए कि पहले ये देखिए कि टोटल काम कितना है, इनकी दक्षता ये थी 10 दिन मिलकर काम करते हैं तो टोटल दक्षता इसको कहते हैं, या इसको कहिए या इस पूरे डेटा को कहिए, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं टोटल पहले दक्षता निकालता हूँ कि पूरा दक्षता नहीं सॉरी दक्षता तो इन तीनों की हो जाएगी, टोटल काम निकालता हूँ यानी यूनिट निकालता हूँ, कुल यूनिट कितनी है। आप बोलोगे सर x का मान हमें दिया हुआ है 2 प्लस में y और z का दिया हुआ है 3,
ठीक है। गुणा में कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, इसका मतलब 5 गुणा में 10 यानी 50 यूनिट क्या है इसकी टोटल काम है। अब ये पूछ रहा है कि x अकेला संपूर्ण उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो x अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, सर इसके कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2 है, तो इसके कार्य करने की क्षमता 2 है, तो कितने दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसको रख दिया, ठीक है, तो 50/2 यानी 25 दिन लगेंगे। तो x को कितने दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे। नहीं समझ में आया दोबारा कोशिश करें, वापस रिवर्स देखें, ये सवाल आराम से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, और इससे पहले इसका आंसर आप देख सकते हो। प्रश्न नंबर 10, 20 औरतें, प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें पता है ऐसे ही होगा। 20 औरतें किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। 20 औरतें हैं, W लिखो, इंटू 16 दिन में कंप्लीट कर सकती है, बराबर 16 आदमी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 आदमी मेल यानी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यों, कैसे किया मैंने, M1D1 बराबर M2D2। M2D2 किसी को नहीं समझाया है तो पीछे वाले प्रश्न से जरूर देखें। यहाँ से क्या इसको काट बांट कर लेंगे, 16 है, 16 से 16 कट जाएगा, M बच जाएगा, ठीक है। 5 का पाड़ा मैंने बोला तो 5 दिए 15 और 5 चौके 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या है, 4W बराबर क्या है, 3M है। इसका मतलब M बटे में W बराबर क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर M तो यहाँ पर है, W इसको इधर लेके गए, इसको इधर, 4/3, तो M बटे W का अनुपात क्या होगा, यही प्रश्न में पूछा हुआ है। क्षमता क्या होगी, ठीक है, तो 4:3, ठीक है। तो आदमी की क्षमता क्या होगी, 4/3 होगी। तो 4/3 यहाँ गया, 4/3 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। 4:3 या 4/3 एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि 16 व्यक्ति 6 दिनों में 1/5 खेत काट देते हैं। 8 दिनों में शेष खेत यानी 4/5 रह गया। खेत को काटने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। आपको पता है कि सर M1D1 बटे में W1, ये सूत्र हमें काम में आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनको कार्य भी दिया हुआ है कितना काम कर देते हैं ये, D2 बटे में W2, ठीक है। तो M1 कितना है सर, 16 व्यक्ति है, काम 6 दिन में कितना, 1/5 भाग सर, ठीक है। ये कितना है, तो 8 दिन में, ठीक है। कितने व्यक्ति X कर देंगे, ठीक है। क्षमता कितनी है, 4/5, ठीक है। यहाँ से क्या है, एक तक ये यहाँ 1/5 में काट देता हूँ, नीचे क्या बच गया, 4 बच गया, ठीक, 4 बच गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ से क्या, 2 एकम 2, 2 तिये 6, ठीक है, 3 हो गया, तो 16 तिये कितना हो गया, 48। तो x का मान कितना आएगा, 48 आएगा। आराम से आप समझ सकते हो, इसको x लिखो या फिर D2 लिखो, एक ही बात है। तो D2 लिखो या x लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो 48, इसका राइट आंसर क्या आएगा, 48 आएगा। इस प्रकार आप आराम से इस प्रश्न को कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, A एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। B, यदि B A से 60% अधिक कुशल है तो B को समान कार्य करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या होगी। आप एक चीज नोट कीजिए, थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है कि A और B का पहले तो ये देखिए कि इनकी जो कुशल है वो कुशलता कितनी है, ठीक है, या इनकी क्षमताएं कितनी हैं। B है वो A से 160 यानी ये होगा, समझ में आया। B है वो A से 60% अधिक कुशल है, तो यानी इनकी जो क्षमता है, दक्षता है, वो ये है। 1 0 से 1 0 कट हो गया, ये कितना है 5, ये कितना है 8 है। मैंने क्या कहा था, क्षमता आती है, दक्षता आती है, उसका समानुपाती क्या होता है, या उसका उल्टा क्या होता है, समय होता है, यानी 8:5, ये हो गया। अब एक चीज देखिए कि 24 दिन में कर सकता है A काम, ठीक है। तो A द्वारा क्या है, 24 दिन लगेंगे, ठीक है। तो इसके द्वारा कितने लगेंगे, तो आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, आपने समझाया था, जो पूछा है वो ऊपर, जो दिया है वो नीचे, और नीचे जो उसका कितना टोटल दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 24। तो 8 दिए 24 और 5 दिए 15, तो B का कितना आएगा, 15 दिन आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 दिन आएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप आराम से कर सकते हो, ये इसका सबसे सिंपल तरीका है करने का। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 पीछे वाले जो प्रश्न आया था उसका हुबहू है, जो अनुपात का आया था, प्रश्न नंबर 10 आया था, सेम उसके जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक चीज देखिए कि 6 आदमी हैं यानी 6 मेल प्लस 2 वुमेन यानी फीमेल मान लीजिए, ठीक है। एक साथ 1 आदमी और 6 एक औरत द्वारा एक साथ कार्य किया गया का 3 गुना है, कार्य का 3 गुना है, ठीक है। ये आ गया बराबर क्या है, एक मेल प्लस 1 वुमेन, ठीक है। आप आराम से एक लिखिए या ना लिखिए, एक ही बात है, इसका 3 गुना है, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, 6M प्लस में 2W बराबर क्या है, 3M प्लस में 3W। यहाँ से आपको क्या पता चला, सर 3M बराबर क्या है, W आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो। तो
m बटे में w का मान कितना होगा, तो w इधर आ जाएगा तो ये 1/3 हो जाएगा। तो इसका अनुपात क्या आएगा, 1:3 आएगा। मुझे इसमें कुछ भी करवाने वाला नहीं था, फिर भी मैंने आपका 1 मिनट जरूर खराब किया है, वैसे आप खुद कर सकते थे इसको। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 1:3 आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये व्याख्या भी आप देख सकते हो। प्रश्न नंबर 14, यदि ए बी के समय का 4/5 दिन लेता है और ए एक साथ कार्य करते हुए उन्हें पूरे कार्य को पूरा करने के लिए 20/3 दिनों की आवश्यकता होती है, बी की दक्षता क्या है। इसमें दक्षता पूछा है, दिनों की संख्या नहीं पूछी है। थोड़ा सा प्रश्न को उलटना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिनों की संख्या पूछता है तो हम क्या करते हैं, जो टोटल काम दिया होता है, यूनिट दी होती है, उसमें भाग दे देते हैं दक्षता का। लेकिन इसमें पूछा ही दक्षता है, तो इसमें थोड़ा सा उसको उल्टा करना पड़ेगा। तो पहले ये समझिए कि ए बी के समय का 4/5 दिन लेता है। ठीक है, ए है वो बी के समय का 4/5 दिन लेता है, और 5 में मैं जब गुणा करूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा। क्या कोई किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, समय आ गया। तो इसकी दक्षता बताइए क्या होगी। तो आपने बोला कि सर इसको उल्ट दीजिए, इसमें क्या सोचने वाली बात है। 5:4 हो गया। अब इनकी टोटल दक्षता कितनी है सर, अनुपात के अंदर तो 9 है। ठीक है, दिन कितने लेते हैं सर, 20/3 लेते हैं। इसका मतलब दक्षता और दिन को जब मिलाते हैं तो टोटल यूनिट आ जाती है। 3 का 3 से कट जाएगा और कितना है, 60 यूनिट। यानी काम कितना है, टोटल 60 यूनिट काम है। अब 60 यूनिट जो हमको दिखता है, हम क्या कहते हैं, दक्षता का भाग देते हैं और भाग देके सीधा हम दिन निकाल लेते हैं, दक्षता का भाग देकर। ठीक है, लेकिन अब की बार हमें क्या करना है, हम क्या करना है, दक्षता निकालनी है। ठीक है, बी की दक्षता निकालनी है। तो बी की दक्षता किस प्रकार निकलेगी, इसको आप सिर्फ और सिर्फ दिशा ने करवाया है उस तरीके से भी समझ सकते हो। रुको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए कि कुल कार्य हमारे 60 इकाई हो गया, 60 यूनिट हो गया। बी की दक्षता क्या है, 4। बी की दक्षता क्या है, 4 है। तो 4/60 गुणा में 100 यानी 20/3 बराबर 86.2% आराम से इसको इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि मुझे सवाल दिखाना बहुत जरूरी था या व्याख्या दिखानी बहुत जरूरी था कि आपको आप समझ पाओ कि 4/60 गुणा में 100 बराबर 20/3 बराबर 86.2% आएगा। तो बी की क्या है, ये दक्षता है। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। मैंने आपको बताया था कि 15 नंबर प्रश्न है वो 2 या 3 नंबर प्रश्न के हूबहू है। 10 से 1/5 आया था उसका आंसर, तो यही है, ये आप खुद कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 और 17 दो ही प्रश्न है। यदि x पुरुष प्रतिदिन x घंटे x दिन कार्य करते हुए x इकाई कार्य करते हैं, तो y पुरुष प्रतिदिन y घंटे y दिन कार्य करते हुए कितने इकाई कार्य करेंगे। देखो मैंने आपको सूत्र बताया हुआ है, m गुणा में d गुणा में, यहाँ पर प्रति घंटे भी दिया हुआ है, h लगा लीजिए, बटे में क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट नहीं सॉरी, w बराबर क्या है, कांस्टेंट। ध्यान कहाँ चला जाता है। ठीक है, w आ गया। अब यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे सर 2 पक्ष दिए हुए हैं, पुरुष का भी दिया हुआ है, पुरुष का इतने पुरुष मिलकर इतना काम करते हैं इतने घंटे में। ठीक है, तो इधर भी दिया हुआ है, तो इसको m1 d1 h1 बटे में w1 बराबर m2 d2 h2 बटे में w2। और हमें क्या पूछा है, कितने इकाई कार्य करेंगे, तो w2 का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो यानी क्या है, x दिया हुआ x पुरुष है, x दिन में x घंटे काम करते हैं, तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर x की क्यूब आ गया, बटे में क्या है w, और कितना इकाई कार्य करते हैं, तो x कार्य करते हैं, बराबर क्या है, इसी प्रकार क्या है, y पुरुष y घंटे y दिन कार्य करते हैं, तो y की क्यूब आ गया, बटे में क्या है सर, w2 का मान निकालना है। ठीक है, तो इससे ये एक कट जाएगा। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या आएगा सर, y की क्यूब बटे में क्या, x की स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x से एक x से कटा है ना, यहाँ पर 3 है और एक कट गया तो 2 रह गया। तो इसका मतलब क्या आएगा कि जो w2 है, w2 का जो मान है वो y की क्यूब बटे में x की स्क्वायर आएगा। तो ये इसका अनुपात आ गया। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, y की क्यूब बटे में x की स्क्वायर, जो कि हमने इस प्रकार ही निकाला है, एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। इस प्रश्न को भी मैं आराम से समझा दूंगा, आराम से। अब ये लास्ट प्रश्न है, उसके बाद प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। ए बी सी अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः, ऑप्शंस आपको दिख गए होंगे एक बार। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा देख लेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, 8, 12 और 15 दिन में क्रमशः काम को करते हैं। तो साथ में सवाल को पढ़ लेंगे, साथ में कर लेंगे। ठीक है, 12 और सी है वो 15 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इनकी दक्षता निकालिए, सवाल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको आराम से समझाऊंगा। 8, 12 और 15 का क्या है, तो आप सबसे बड़ा पहाड़ा लीजिए 15 का, और 15 का पहाड़ा तब तक बोलिए जब तक वो तीनों से कट जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 15 का पहाड़ा जब मैं
8 तक बोलता हूँ तो 120 आता है, जो कि 8 में भी कटेगा, क्योंकि 15 8 है 120 है, तो 15 भी है 8 भी है, ठीक है। और 12 में आपको दिख रहा है साफ साफ, तो 8 से कटेगा तो 15 आएगा, 12 से कटेगा तो 10 आएगा, और 15 से कटेगा तो 8 आएगा। इसका मतलब इनके कार्य करने की क्षमता क्या है? एक के कार्य करने की जो क्षमता है, दक्षता है, वो एक दिन में 15 यूनिट काम कर सकता है। टोटल यूनिट काम कितना है? तो आप बोलोगे सर 120 यूनिट टोटल काम है। इसका 15 एक दिन में 15 यूनिट कर सकता है, ये एक दिन में 10 यूनिट कर सकता है, ये एक दिन में 8 यूनिट कर सकता है। इसलिए इनको 8 दिन, 12 दिन और 15 दिन लगते हैं। पहली बात ये समझने वाली बात थी, ठीक है। फिर कहता है ए और बी मिलकर कार्य करते हैं। ए और बी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन के अंदर कितना यूनिट काम करेंगे? सर 15 यूनिट और 10 यूनिट है, इसका मतलब एक दिन के अंदर 25 यूनिट काम करेंगे। 2 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, यही बात कहता है। परंतु ए 2 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है। 2 दिन तो उसने मिलकर काम किया था, यानी 50 यूनिट तो उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया। उसके बाद उनका झगड़ा हो गया होगा। दिन कितने खर्च हो गए? तो आप बोलोगे सर 2 दिन खर्च हो गए। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। कितने यूनिट काम हो गया? सर 120 यूनिट था, 50 यूनिट काम हो गया, 70 यूनिट उनका काम बाकी है, 70 यूनिट काम उसका बाकी है। अब आप मुझे बताइए उस बी का साथ कौन देगा? तो आप बोल रहे सर प्रश्न कहता है इसके पश्चात सी सम्मिलित होता है, जो कार्य समाप्ति तक उसके साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। और काम कितने दिनों में पूर्ण हुआ ये मुझे बताइए। अब बी और सी बोलते हैं कि यार हम दोनों मिलकर काम करते हैं, तो बी की दक्षता 10 है, सी की दक्षता 8 है। इसका मतलब इनकी दक्षता एक दिन के अंदर काम करने की कितनी? 18 है। टोटल काम कितना है? तो सर आप बोलोगे सर 70 यूनिट काम है, एक दिन में करने की 18 दक्षता है। इसका मतलब कितने दिन में कर लोगे? तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौका 72, तो 18 3 54, बचे कितने? तो आप बोलोगे सर 16 बटे में 18 बच गया। इसका मतलब कितना है सर? 8 बटे में 9 है। समझ में आया आपको? तो 3 से 8 बटे में 9 क्या आ गया? इनको बाकी जो काम करने में लगेंगे। और पीछे कितने दिन लगे थे? सर 2 दिन लगे थे उनको। तो टोटल कितने दिन लगे? 5 से 8 बटे 9 दिन लगे। तो इस प्रकार क्या है, आपको आराम से 5 से 8 बटे 9 दिन लगेंगे इसमें। इस प्रकार आप इस प्रश्न को आराम से कर सकते हो। ये मैंने प्रश्नावली कंप्लीट करवा दी है, 17 प्रश्न थे। आप देखना चाहोगे कि आगे कोई प्रश्नावली है क्या? देखो ये मैंने सिर्फ एक पेज कंप्लीट किया है, और आगे कौन सी प्रश्नावली आ गई है? औसत या फिर जो कार्य जो चाल दूरी वाली है ना प्रश्नावली, वो आ गई है, ठीक है। तो ये पीछे इतना ही 17 क्वेश्चन थे, मैंने करवा दिए हैं। आज के लिए इतना ही, या पूरी क्लास कंप्लीट हो गई है। तो इसको अच्छे तरीके से देखें, वीडियो में समझाने का तरीका कैसा है, वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं, सब कुछ आपको बताना है। और फिर मिलते हैं एक नए पर्सन के साथ और नई क्लास के साथ। टाइम एंड वर्क जो हमारा कंप्लीट हो गया है, और हम कोशिश करेंगे कि आप अब चाल दूरी और समय आपको करवा दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।